न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। कार्यकर्ता तो चलो चल ठीक है, लेकिन आपके विधायक हैं गोगी जी, उनका कहना है कि जो जूतम पजारी हो रही है, जो विवाद है, वो उठाए कहाँ है। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, उनका जिस तरह से बयान है कि जूता पजारी के लिए जो उड्डा जिम्मेवारी है, कैसा वो उनका बयान अगर आया है तो उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से सफाई लीजिए। आप मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से किरण चौधरी कह रहे कि जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है हुड्डा के दबाव में चल रहा है सारा, लेकिन किरण चौधरी ने ये बात कही थी कि भाई अगर उनकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक पद है उनके। कांग्रेस को विवाद को लेकर जिस तरह से जिला अध्यक्ष के जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर हुड्डा गुट और जो किरण चौधरी सुमारी समर्थकों के बीच कुछ खींचतान चल रही है, यहाँ तक जूता बाजारी हो गई है। ऐसे कि ना तो आपस में कोई मतभेद है, ना ही कोई मनभेद है। 9 साल के बाद क्योंकि संगठन बन रहा है तो निश्चित रूप से एक लंबे समय के बाद बन रहा है, तो थोड़ा बड़ा जोश होता है कार्यकर्ताओं के अंदर, और साथ में नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ाव भी होता है। जहाँ पार्टी के साथ जुड़ाव होता है ना, तो नेताओं को जुड़ा होता है, तो कोई नहीं, ये बड़ा जो परिवार होता है तो छोटे मोटे डिफरेंसेस आते रहते हैं। कार्यकर्ता तो चलो चल ठीक है, लेकिन आपके विधायक हैं गोगी जी, उनका कहना है कि जो जूतम पजारी हो रही है, जो विवाद है, वो उठाए कहाँ है। गोगी जी मेरे कुलीग हैं, विधानसभा में सम्मानित सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, उनका जिस तरह से बयान है कि जूता पजारी के लिए जो उड्डा जिम्मेवारी है, कैसा। वो उनका बयान अगर आया है तो उन्हीं से पूछिए, उन्हीं से सफाई लीजिए। मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। आप मानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, लेकिन जिस तरह से किरण चौधरी कह रहे कि जो अभी जो प्रक्रिया चल रही है हुड्डा के दबाव में चल रहा है सारा। ऐसे कि पिछले दिनों हमारी एक एक्सटेंडेड मीटिंग चंडीगढ़ में हुई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, जिसमें सभी विधायक थे, सभी जो अब तक पदाधिकारी पीसीसी मेंबर्स थे और जो अभी तक पदाधिकारी आईएसीसी के मेंबर थे चयनित किए गए हैं। मेरी एक्सटेंडेड मीटिंग हुई थी और उसमें इस बात पर विस्तृत चर्चा हुई थी, और हमारे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी और प्रदेश के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा था इस बात के लिए कि डिसिप्लिन होना चाहिए और किसी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और ये बात जब हमारी मीटिंग श्री राहुल गांधी जी से भी हुई तो राहुल गांधी जी ने भी इस बात कह के ये जो इनडिसिप्लिन है ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़ा कद है पार्टी के अंदर, अगर सबके साथ अगर मिलजुल कर चले तो क्या पार्टी में जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं हो सकती। जिस तरह से जो सबसे मिलजुल के चलते हैं। शैलजा जी उनकी बहन की तरह हमेशा इलेक्शन में भी कहते थे। रणदीप जी उनके साथ मंत्री रहे हैं, उनसे बड़े हैं उनमें, और वो एज ए अजीज के तौर पे ट्रीट करते हैं। लेकिन किरण चौधरी ने ये बात कही थी कि भाई अगर उनकी जिम्मेवारी है, संवैधानिक पद है उनके पास पद है कि मैं तो ये कहता हूँ कि आपने कोई स्पष्टीकरण मांगना है तो वो श्रीमती किरण चौधरी से मांगिए। एक अभी जो है पूर्व मंत्री हैं यहाँ रोहतक शहर के, उन्होंने कहा, जो आपने कहा कि 5 करोड़ शहर के लिए का हुआ है सारा, वो कह रहे कि 5 करोड़ गए कहाँ, वो उनका हिसाब किताब मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सारा पैसा आता था कि सीएम के नाम को से वो पास हो के आता है। सबसे पहले तो कहूँगा कि उनका कोई लोकस लाई नहीं बनता ऐसी बात करने का, ऐसी बात कहने का। अगर जनता पूछती है तो हम उसका जवाब देंगे। बाकी 5 करोड़ रुपए का ग्रांट सारी शहर के अंदर यूटिलाइज हुई है, इसका सदुपयोग हुआ है, और उनको पूरी इनको इंफॉर्मेशन लेनी है तो उपायुक्त से और कॉरपोरेशन के कमिश्नर से वो इस बात के लिए ले सकते हैं। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में लिस्ट है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में पूरी प्रोग्रेस है, कौन सा काम हो चुके हैं, कौन से काम अंडर प्रोसेस है, और मैं पूरी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है अवेल कर चुका हूं, और मैं उन अग्रणी विधायकों में से हूं जिन्होंने सबसे पहले 5 करोड़ की ग्रांट अवेल की। लेकिन रोहतक का जो खस्ता हालत क्यों, जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रोडों की हालात खराब है, व्यवस्था। मैं सदन के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि आप इस सिस्टम को चेंज कीजिए। मैंने
आदरणीय मंत्री कमल गुप्ता जी से भी कहा था इस बात से कि जितने तक आप लोकल बॉडीज को, वो कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपल कमेटी है, उनको अगर अर्बन लोकल बॉडीज को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे फाइनेंशियली, तो उनको आप सोचें कि उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, ये बात गलत है। क्योंकि इतनी आमदन नहीं होती है कॉरपोरेशन कमेटी के पास कि वो डेवलपमेंट के काम कराएं, उनकी तनख्वाहें ही एम्प्लॉइज़ की मुश्किल से पूरी होती है। इसलिए डिफरेंट टाइम पे सभी स्कीम्स के अंदर सभी जगह ग्रांट्स देनी चाहिए, स्पेशल ग्रांट्स देनी चाहिए, और उनके पास पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, तो सारी प्रॉब्लम का हल हो जाएगा। हमारे टाइम भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अर्बन लोकल बॉडीज को ग्रांट दिया करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ग्रांट आती थी, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट क्लेम करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ JNRG जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन था, हमारे उसमें आती थी। अब इनकी IBC तो एक अमृत वन की आई, उसी में घोटाले पे घोटाला कर दिया इस बात के लिए। तो मेरा ये पक्ष है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए और एक शहरों की डेवलपमेंट के लिए सरकार को एक स्पेशल, जिस तरह गाँव में भी ग्रांट देते हैं और जगह भी ग्रांट देते हैं, तो शहरों में भी ग्रांट दी जानी चाहिए। अभी बता रहे हैं कि जिस तरह से अधिकारी भी मीटिंग में लेंगे, और आपने उसका विरोध किया था, मुख्यमंत्री ने एक आदेश पारित किया था, उसको लेकर क्या है पूरा? कौन सी बात? जो अधिकारी मीटिंग में लेंगे, मीटिंग करेंगे, इस तरह का आया था। नहीं, मैं तो विपक्ष में हूँ, मेरे को तो कौन मीटिंग, मेरी मीटिंग में तो कहाँ DC और SP वो आएंगे। पर ये सत्ता पक्ष वाले MLA को सोचना चाहिए इस बात के लिए कि जब आप डेवलपमेंट की काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, हम तो अफसरों के पास जाके काम करवाते हैं, वो अफसर को बुलाते हैं, ये उन पे अंकुश है। लेकिन अब इस सरकार में अफसर साहब कह रहे हैं कि हावी है, उनके मंत्री नेता ही कहते हैं। ये अंकुश सत्ता पक्ष के MLA पे है हमारे पर। हमने तो पहले भी कोई ऐसी मीटिंग नहीं, फैसला नहीं, दैट्स अगेंस्ट द एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट है, क्योंकि ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों से चुने हुए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के साथ सामने है, ना कि अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग हमारे को कहेंगे, अधिकारियों को तो नहीं कहेंगे किसी हालत में। तो इस तरह विधायक को बाकायदा अगर वो डेवलपमेंट के कार्यों के लिए मीटिंग बुलाता है, तो उसमें सभी अधिकारियों को मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, और ऐसा कोई निर्देश सरकार ने दिया है तो उसको वापस लेना चाहिए। तो विधायक भी बताया जिनका स्पष्ट जिस तरह से जो कांग्रेस में चल रहा है उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया, और साथ में जो 5 करोड़ रुपए का जो यहाँ पूर्व मंत्री सहकारिता है मनीष ग्रोवर, उन्होंने लगाया कि जो 5 करोड़ आए तो पैसा कहाँ लगा, उसको भी उन्होंने जवाब दिया है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।